चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है और हमने जो $500 भी नहीं करते हैं। हमारी जो है वो इतनी भी नहीं है कि हम कोई 5 करोड़ की भी हम उनके साथ बैठकर जो है 50 करोड़ की भी हम करते हो, ऐसा भी नहीं है। हमारी दो तरफा ट्रेड जो है चीन के साथ भी, हमारी ईरान के साथ ऐसी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ ऐसी नहीं है, इंडिया के साथ ऐसी नहीं है, हमारी तुर्की के साथ ऐसी नहीं। हमारे जो बड़े बड़े अजीज तरीन, दिल से, जान से, जिगर से जो प्यारे मुल्क है, वो उनके साथ हमारे सामने की बातें हैं। क्या हुआ है मिस्र के साथ? दुनिया का इतना फर्जा, इतना शानदार फर्टिलाइज मुल्क है, जितना फर्टाइल ज़मीन है उसकी, जिस तरह से उसके वसाइल थे, जिस तरह से उसके कुदरत ने उसको माला माल किया हुआ था, वो बेचारा कहाँ है अब इस वक्त। IMF के मुलाजमीन जो हैं वो जाते हैं, हिटमैन जाते हैं और जाकर तबाही फैला देते हैं। ये कोई आज की बात है? चलें वो अमेरिकी किताबें पढ़ें ना, जिनमें बताया जाते हैं कि इनके हिटमैन जाकर क्या करते हैं, मुल्कों को, हुकूमतों को बदल के रख देते हैं। अब ये जो मुसवदा कानून लाया जा रहा है, पहली बात ये है कि ये एक सोवरेन स्टेट के दायरा कार से एक आपके जो मेन मरकजी बैंक है आपका, जो आपका स्टेट का बैंक है, जो रियासत का बैंक है, उसको वहाँ से निकाला जा रहा है। उसकी मुद्दत बनाई जा रही है 5 साल के, गवर्नर 5 साल के लिए होगा। फिर स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कर्जा जारी नहीं करेगा। फिर क्या होगा? कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। आप डिफॉल्ट कर जाएंगे इसलिए कि आपको वो कर्जा नहीं देगा, और कर्जे के लिए जो आपको देखना पड़ेगा IMF की तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ, उनकी तरफ जाकर कर्जे के लिए देखना पड़ेगा। जब वो अपनी शराइत पर देंगे, शराइत ऐसी होंगी जो आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जब आप पूरा करेंगे तो आपके ऊपर कर्जों का मजीद बोझ पड़ेगा, फिर आप रीपे नहीं कर सकेंगे। जब रीपे नहीं कर सकेंगे तो फिर आप डिजास्टर की तरफ जाएंगे। डिजास्टर की तरफ जाएंगे तो आपको जो है वो दिवालिया करार दे दी जाएगा। दिवालिया करार दे जाएगा तो फिर आप पर सैंक्शन लगा दी जाएंगी, फिर आप पर पाबंदियां लगा दी जाएगी, ना आप इंपोर्ट कर सकेंगे, ना आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, आपकी मैशत बैठ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके लिए नई फरमाइशें आएंगी। देखिए फलां चीज़ जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी फलां चीज़ जो आपकी सलाहियत है, उससे दस्तबरदार हो जाओ, हाथ उठा लो। फिर पड़ोसी मुल्क आपके जो है दुश्मन है, दोस्त है, कैसे हैं, वो आकर खड़े हो जाएंगे, ना हटाएं 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 हटाएं, ये गैर जिम्मेदार मुल्क है जो डिफॉल्ट कर चुका है, हटाएं इससे सब चीज़ें, इससे ले ले, छीन ले सब कुछ। अब फिर आपसे सब कुछ छीना जाएगा। फिर आप कहाँ खड़े होंगे? अंधेरे में, एक खतरनाक सूरत हाल में। इस बिल के पास होने का मतलब यह है कि आप अपने आप को डिफॉल्ट करने के बाद एक फेल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा एक संगीन किस्म का खदशा है कि आप जा रहे हैं फेल स्टेट होने की तरफ। फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ना आपके साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। आप तो वैसे ही इशारे के इंतजार में रहते हैं कि जनाब हमें इशारा आए तो हम ये काम करेंगे। ईरान के साथ हमने गैस पाइपलाइन बिछाई थी, मेरे सामने कहा था और सवाल किया था, मैंने बात की थी, इनकी काबीना का इजलास हुआ था जनाब नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने पूछा था शाहिद खाकान अब्बासी वजीर पेट्रोलियम से कि जनाब हम क्या ये सूरत हाल? उन्होंने जी ईरान पर तो पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, हम ईरान के साथ ये तो डील नहीं पूरी कर सकते हैं, ये हमारे मसाइल। तो हमारे लोग तो खुद इंतजार में रहते हैं कि सैंक्शंस आएँ और हम आराम करके बैठ जाएं, पड़ोसी के साथ हालात करके। यानी चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है और हमने जो $500 भी नहीं करते हैं। हमारी जो है वो इतनी भी नहीं है कि हम कोई 5 करोड़ की भी हम उनके साथ बैठकर जो है 50 करोड़ की भी हम करते हो, ऐसा भी नहीं है। हमारी दो तरफा ट्रेड जो है चीन के साथ भी, हमारी ईरान के साथ ऐसी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ ऐसी नहीं है, इंडिया के साथ ऐसी नहीं है, हमारी तुर्की के साथ ऐसी नहीं। हमारे जो बड़े बड़े अजीज तरीन, दिल से, जान से, जिगर से जो प्यारे मुल्क है, वो उनके साथ भी हमारी इतनी ट्रेड नहीं है जो इतनी इंडिया की है। इंडिया की ट्रेड का आधा भी नहीं है। हमने पाकिस्तान को यूं रखा हुआ है कि क्या करना है भाई, ये हम इस मुल्क को रख कर बैठे हुए हैं, कोई है यहाँ पर ग्राहक? तो इस तरह की सूरत हाल में तो आप मुल्क नहीं चला सकते। तो ये मुल्क हमारा मुल्क है, इस सरजमीन के लोग हम हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं। क्या हुकूमतें जो है वो डिक्टेशन लेकर कानून साजी करेंगे? और इदारों को पहले क्या किया था आपने? ये जो अथॉरिटीज बनाई हैं वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो ओगरा वाला बोलता है कि जी हम पेट्रोल की दुनिया में घट रही होती है, ओगरा वाला कहता है कि हम बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आ गया नेपरा वाला, वो अपने तरह करता है। फिर आपका आ गया वो
जो बिजली के बिल बढ़ाता है, जो फिर गैस के बिल बढ़ाने वाले आ जाते हैं, आपके रोजाना वहां से फरमाइश आती है। ये इदारे काम करते हैं आलमी मालियाती इदारों के मातहत होकर, और आपको जो है चूना लगाते रहते हैं। सिर्फ हुक्मरान खुश रहते हैं कि हुक्मरानों को इजाजत होती है लूट मार करो। ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसमें लूटने मारने से कुछ नहीं होता है। वो लूट मार करते हैं सारे के सारे, और अब से पाकिस्तान तब से लेकर अब तक जो है लूट मार का एक मरकज बना हुआ है, और जो जहां बैठा हुआ है लूट मार में लगा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है कि माह रमजान से पहले नई गंदुम आने के बावजूद भी आटे की कीमत कम नहीं हुई। 10 किलो का आटे का जो थैला है वो 760 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अभी रमजान में क्या होने मुझे फिर बाबा नजमी याद आते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। हमारे दोस्त हैं, बेनज़ीर के दौर में आटे की कीमत 7 रुपए हो गई, तो उनने जो है बड़ी नज़्म लिखी, बीबी रानी बड़ा अनेर, अट्टा 7 रुपये शेर। अब बताएं जनाब, 7 रुपए की रोटी भी नहीं मिलती है। अब आपके पास ये सूरत हाल हो गई है। मैं समझता हूं कि हम जिस तेजी से जा रहे हैं ना इनातात की तरफ, जिवाल की तरफ, खराबी की तरफ, और अंधी लूट मार की तरफ जा रहे हैं। हमारे हुक्मरान अशराफिया अंधी लूट मार करती है। जो लोग एक दिन इक़्तिदार में आने से पहले कुछ नहीं होते, वो फिर अरबों और खरबों के मालिक पाकिस्तान गरीब हो जाता है। हम